अब खबर विस्तार से। भारत में ओमिक्रॉन के केसेस में अब बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की हम बड़ी खबर आप तक पहुंचा देते हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर ओमिक्रॉन को लेकर, देश में ओमिक्रॉन केसों की संख्या बढ़कर 73 हो चुकी है। केरल में 4 नए ओमिक्रॉन केसेस अब मिले हैं, तो तेजी से ओमिक्रॉन के केसेस अब बढ़ते जा रहे हैं। अलग अलग राज्यों में क्या हाल है वो हम आप तक पहुंचाएंगे। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 32 केसेस हैं इस वक्त, साथ ही पश्चिम बंगाल में 1, आंध्र प्रदेश में 1, तमिलनाडु में 1, जो अब आंकड़ा बढ़कर 73 तक पहुंच चुका है। इसलिए जरूरी ये है कि आप अपना ख्याल रखें, जो प्रोटोकॉल्स हैं उसका ध्यान रखें। देखिए, महाराष्ट्र में 32 केसेस हैं फिलहाल ओमिक्रॉन के, राजस्थान में 17, तेजी से यह आंकड़ा बढ़ता हुआ। दिल्ली में अब 6 केसेस सामने आए हैं, केरल में 5 केस हैं। गुजरात की बात करें तो 4 केसेस ओमिक्रॉन के पाए गए हैं, कर्नाटक में 3, तेलंगाना में 2, पश्चिम बंगाल में 1, और इसके साथ ही आंध्र प्रदेश में भी 1 केस ओमिक्रॉन का पाया गया है। तमिलनाडु में भी 1 और चंडीगढ़ में भी 1। जो अब मामला बढ़कर यानी बढ़ते हुए लगातार तेजी से अब ये आंकड़ा 73 तक पहुंच चुका है। देखिए, 5 राज्यों में चुनाव के बीच ओमिक्रॉन तेजी से बढ़ रहा है और आशंका जताई जा रही है कि भारत में जनवरी-फरवरी तक की वेरिएंट तेजी से फैल सकता है। ताजा आंकड़े बता रहे हैं कि सावधानी जरूरी है, वरना हालात हाथ से निकल जाएंगे। ये बेंगलुरु की तस्वीरें हैं, जहां उड़ रही हैं कोरोना नियमों की धज्जियां। ये वही बेंगलुरु है जहां से ओमिक्रॉन केस सबसे पहले पाए गए थे। 20 नवंबर को कोरोना का केस मिला था, लेकिन 3 दिसंबर को ओमिक्रॉन की पुष्टि हो पाई। खतरे के बाद भी लोग नहीं मान रहे। अब तो देश में कोरोना केस तेजी से बढ़ रहे हैं। केरल में 4 नए मामले फिर सामने आए हैं। आशंका है कि ओमिक्रॉन के फैलने की रफ्तार डेल्टा से भी ज्यादा है। ऐसे में जनवरी में देश पर वायरस का प्रकोप हो सकता है। 2 दिसंबर को जहां देश में सिर्फ 2 केस थे, 14 दिसंबर को केस 44 हुए और 16 दिसंबर को केस 73 पर पहुंच गए हैं। यानी 14 दिन में केस 36 गुना हो गए। ऊपर से दोहरा खतरा है। पहला खतरा तो उन लापता लोगों का है जो विदेश से वापस लौटने के बाद से गायब है। मुरादाबाद की खबर दिखाए जाने के बाद से 80 लोगों को ट्रेस किया जा चुका है, लेकिन 50 लोग अब भी लापता हैं। दूसरा खतरा चुनावी राज्यों में है, जहां चुनावी माहौल गर्माता जा रहा है, लेकिन रैलियों में न मास्क दिख रहा है, न ही सामाजिक दूरी। ऐसे में एक ओमिक्रॉन मरीज भी सुपर स्प्रेडर बन ओमिक्रॉन फैला सकता है। ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी खतरे के बीच मुंबई में स्कूल खुल गए हैं। स्कूल खोलने की योजना तो है, पर बच्चों को वैक्सीन लगाने का देश में कोई प्लान नहीं। लेकिन दुनिया के देशों ने अपने बच्चों को बचाने का प्लान युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया है। सवाल है कि हम कब जागेंगे। ये हंगरी के बुडापेस्ट की तस्वीरें हैं, जहां 5 साल से 11 साल के बच्चों को वैक्सीन लगाई जानी शुरू हो गई है। Siamo entrambi vaccinati. Quando abbiamo posto la domanda alla bambina ha detto mi rimetto alla decisione di voi genitori, è venuta qui, l'ha preso come un gioco e come tale è andata e quindi è serena, vaccinata. बच्चों को वैक्सीन लगवाने के बाद बहादुरी का सर्टिफिकेट भी दिया जा रहा है। पहले चरण में करीब 69,000 बच्चों को वैक्सीन दी जा रही है। कुछ ऐसी ही तस्वीरें इटली से भी सामने आई हैं। यहाँ भी 5 से 11 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। È un momento molto importante perché attraverso questa vaccinazione potremo mettere in sicurezza un altro dei target della campagna vaccinale, i nostri bambini, per impedire loro di avere tutte le complicanze che sono proprie del Covid, ovvero impedire sia, delle manifestazioni. इटली में 12 साल की उम्र से ज्यादा आबादी का 85% वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। इसलिए अब बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू किया गया है। इटली में फिर से बढ़ते कोरोना केसों के चलते वैक्सीनेशन में तेजी लाई गई है। Derecho a proteger su salud y algunos casos que son graves, que evolucionan con gravedad. Yo creo que a ningún padre le gustaría ver a su hijo en una UCI por no haberle vacunado. Esa es la razón principal, pero hay otras no menos importantes, como son los aspectos epidemiológicos, ¿no? Contra el coronavirus hay que luchar con todo lo que tenemos y de lo más importante que tenemos. स्पेन में 12 साल से ऊपर की उम्र वाले 90% लोगों का टीकाकरण हो चुका है। दरअसल यूरोपीय यूनियन ने 5 से 12 साल के बच्चों को वैक्सीन लगाने का फैसला किया है। अमेरिका सबसे पहले बच्चों को वैक्सीन लगाने की शुरुआत कर चुका है, जबकि ऑस्ट्रेलिया जनवरी से बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू करने जा रहा है। भारत में भी बच्चों पर खतरा बना हुआ है।
बच्चों पर ओमिक्रॉन का ज्यादा खतरा क्यों? देश में 17 साल की उम्र वाले बच्चों की संख्या करीब 52 करोड़ है। इनमें से करीब 28 करोड़ बच्चे 0 से 10 साल तक की उम्र के हैं, जबकि 11 से 17 साल की उम्र वाले बच्चों की संख्या करीब 24 करोड़ है। अगर स्कूल जाने वाले बच्चों की बात करें तो ये संख्या करीब 25 करोड़ है। और यही चिंता की सबसे बड़ी वजह है। देश के करीब हर राज्य में स्कूल खुल चुके हैं, बच्चों का स्कूल जाना शुरू हो चुका है, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन भी किया जा रहा है, लेकिन ओमिक्रॉन ने खतरा तो बढ़ा ही दिया है। भारत ने भी जायडस कैडिला की वैक्सीन ज़ायकोव डी को 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को लगाने की अनुमति दी है, लेकिन पिछले महीने ही 1 करोड़ डोज का ऑर्डर भी दिया गया था, लेकिन अब तक भारत में टीकाकरण शुरू नहीं हुआ है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।